गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आज हम लोग रहीम गाजी के दोहे का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग दोहा, संदर्भ और प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम पहला दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें हम लोग संदर्भ और प्रसंग पढ़ेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से लिया गया है। यह कवि रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। शब्द अर्थ में उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रकृति स्वभाव, कुसंग बुरी संगत, विष जहर और भुजंग का अर्थ होता है सर्प या सांप। अब इसकी व्याख्या। कवि रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छे स्वभाव वाले और श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, वह बुरी संगति में रहने पर भी उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर अनेकों जहरीले सर्प लिपटे होने पर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता को नहीं त्यागता है और उसके ऊपर उस विषैले सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे ही उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर भी कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब काव्यगत सौंदर्य। इसके अंतर्गत भाषा ब्रज, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद में दोहा और अलंकार अनुप्रास अलंकार हैं। दूसरा दोहा। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजय, तजय सफ़ेदी चून। संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से उद्धृत है। कविवर रहीम द्वारा रचित ग्रंथावली से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम के प्रभाव का वर्णन किया है। कठिन शब्द के अर्थ में आप शब्द अर्थ देखेंगे। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। सराहिए मतलब सराहिए है, यहाँ सराहिए लिख गया है, इसको आप सराहिए लिखेंगे। सराहना करना। दून का अर्थ होता है दो गुना। जर्दी मतलब पीला और हरदी मतलब हल्दी। तजय का अर्थ है त्याग। चून मतलब चूना। अब हम इसकी व्याख्या आप लोगों को बता रहे हैं। कवि रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दो गुना हो जाता है। जिस प्रकार हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीला रंग तथा चूना अपना सफ़ेद रंग त्याग कर आपस में मिलने के बाद लाल रंग में बदल जाते हैं, सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है जिसमें दोनों प्रेमी अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, अर्थात एक रूप हो जाते हैं। अब काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस में शांत है और गुण प्रसाद है, छंद दोहा है,
अलंकार उदाहरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। बाकी का बेटा हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।